तो बहुत कोई 1 डिसमिल में घर बनाना चाहते हैं जिनके पास कम बजट रहता है, तो ये घर 1 डिसमिल जमीन में बना हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा है 20 स्क्वायर फीट। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 1 डिसमिल जमीन को छत ढालने तक में कितना खर्च आता है, ताकि आप लोग को एक बजट पता चल जाए घर बनाने से पहले। तो चलिए देखते हैं। पहले इस घर का लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितना बाई कितना का है। इधर सामने से 35 फीट लंबाई है और इधर साइड से 13 फीट चौड़ाई है। बाहर यानी 455 स्क्वायर फीट हो रहा है। और गज में देखा जाए तो 50 गज, और डिसमिल में देखा जाए तो 1 डिसमिल से 20 स्क्वायर फीट ज्यादा है, यानी 1 डिसमिल मान के चलते हैं, ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ 20 स्क्वायर फीट ज्यादा है। तो 1 डिसमिल जमीन अगर आप लोग लेते हैं तो कितना बाई कितना का रूम बनता है और कितना खर्च आता है छत ढालने तक में, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये कच्चा रोड है, अभी नहीं बना हुआ है। तो इधर ये वाला रोड आ रहा है, इधर आगे जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लगभग 7 से 8 फीट इधर डाउन में है। इधर आगे खेत है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से इधर ऊंचा जमीन है। तो उधर घर में कैसे टाइबिंग में और दिया हुआ है, बहुत कोई को ऐसे ही जमीन मिलता है, एक तरफ ढलान रहता है और एक तरफ ऊंचा रहता है, तो उन लोग को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, यानी समझ नहीं पाते हैं कैसे टाइबिंग दिया जाए, किस लेवल पर दिया जाए। तो इस घर में वैसे ही पड़ा हुआ है, इधर ऊंचा जमीन है और इधर नीचा है। तो देखते हैं कैसा दिया हुआ है। तो इधर ये रोड आ रहा है, तो इस लेवल से देखा जाए तो अभी लगभग 2.5 फीट ऊंचा रखे हुए हैं, फिर भी एक कम है। काहे कि वैसे तो इधर उठेगा नहीं रोड ज्यादा, लगभग 12 से 15 इंच ही ऊंचा होगा, काहे कि इधर समतल है तो इधर तो ऊंचा नहीं करेंगे। और इधर देखा जाए तो इधर आगे रोड जाएगा तो इधर ढलान हो जाएगा, इधर ज्यादा मिट्टी नहीं भरेगा। अगर इसी हिसाब से इधर मिट्टी भरेंगे तो बहुत ज्यादा मिट्टी भराएगा, तो सब कोई उसे मिट्टी नहीं भरेंगे। इधर से जो रोड आएगा वो यहाँ से इधर ढलान हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डाउन है, लगभग 3 फीट 3.5 फीट अभी रखना चाहिए था, मतलब 1 फीट और उठाते तो अच्छा से हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अभी भी ऊंचा है, चलेगा इतना। और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं बाहर से नीचे साइड कैसा दिया हुआ है। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं कितना हाइट है, यहाँ से लगभग 10.5 फीट है, यहाँ से इधर ये 5 फीट है, उधर से तो ढलान है ही यहाँ तक 5 फीट, इसके बाद लगभग 2 फीट इधर और ढलान है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इधर ऐसे ढलान गया हुआ है, यहाँ से देखा जाए तो लगभग 3 फीट नीचे गया हुआ है, यानी कि इस जमीन से सिर्फ 1 फीट फाउंडेशन नीचे गया हुआ है। तो इस टाइप का दिया हुआ है, आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ढलान जगह में कैसे फाउंडेशन दिया जाता है। ये देख रहे हैं कितना हाइट पर है, 5 फीट हाइट है, इसके बाद ये फिर 2 फीट है, यानी कि अगर नीचे से देखा जाए तो ये 7 फीट हो जाएगा। तो जो कलम गड्ढा खोदा गया है वो इस जमीन से 3 फीट गया हुआ है, यानी कि वो 2 फीट हो गया, और इस जमीन पर 1 फीट, यानी कि वहां से 3 फीट। तो कुछ इस टाइप पीछे से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इनका जमीन इधर नहीं है, निशान लगा दिया गया है, वैसे ही इधर भी है, ये 2 आप लोग देख सकते हैं, उसी के सीधा से ऐसे जमीन है। हम लोग पीछे तरफ चलते हैं, उधर 2 पिलर दिया हुआ है, तो उधर से ऐसे ढलान है तो वहां तक है। इधर से देखा जाए तो इधर से ऐसे जमीन सीधा जा रहा है, ठीक है। और ऊपर भी देखते हैं तो इधर छड़ निकाला हुआ है, और अगर इधर से भी देखते हैं तो जो घर आप लोग देख सकते हैं, एक रूम बना हुआ है, उसी के सीधा से ऐसे आ रहा है यहाँ। तो कुछ इस टाइप का है। और टाइबिंग कितना ऊंचा में दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इधर जो बराबर जमीन है, तो इधर से तो 2 फीट हाइट है अभी, और इधर से देखा जाए जमीन से, काहे कि इसको जमीन मान के चलते हैं, इधर तो और नीचे है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 5 फीट हाइट है, 5 फीट पर दिए हुए हैं। और ये जो दीवार है ये 10 इंची का दिया हुआ है। अगर आप लोग कभी भी ऐसे प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, मतलब ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी इधर जमीन ढलान रहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही जाना है, इनको और ज्यादा जाना था, काहे कि ये जो घर बन रहा था उस समय हम आए थे देखने, तो इसको 3 फीट खोदा गया है, ठीक है। हम और खुदवा रहे थे, लेकिन इधर पानी था उस समय, जो ये घर बन रहा था उस समय, तो पानी आ गया था, इसीलिए ज्यादा नहीं खोदे। लगभग इस जमीन से अगर 2 फीट भी और नीचे जाते तो और अच्छा हो जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इधर घर बनेगा तो इधर मिट्टी भरा जाएगा, देख सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। आप चाहें तो इधर नीचे भी टाई बीम दे सकते हैं, सिर्फ इसी कोना का प्रेशर जो आएगा मिट्टी का लोड वो आएगा, तो इतना तो आराम से लोड ले लेगा। अगर पूरा रहता तो नीचे और टाई बीम देना होता, तो कुछ आइडिया आप लोग को मिल जाएगी इससे। देखते हैं ये घर का पीछे साइड है, छड़ निकाला हुआ है, तो ये लोग 3 फीट पीछे जगह छोड़े हुए हैं, तो पीछे से कुछ इस टाइप का है। 3 खिड़की है और 3 वेंटिलेशन दिया गया है, और इस घर में टोटल 8 कॉलम दिया गया है। इधर 4 दिख रहा है और सामने की ओर 4 है, तो ये जमीन टोटल लिया हुआ 3 डिसमिल जमीन है। अगर आप लोग कभी जमीन लेने का प्लान करेंगे तो कुछ इतना बड़ा जगह होता है,
1 डिसमिल में घर बना हुआ है और 2 डिसमिल इधर है। तो सामने से कुछ इस टाइप का ये घर है, सामने से 2 दरवाजा है और इधर वेंटिलेशन नहीं दिए हैं, काहे कि इधर अब बनेगा तो अंदर हो जाएगा, इसीलिए। अब अंदर चलते हैं तो हम लोग इस रूम को देखते हैं कितना बाई कितना का बना हुआ है। दरवाजा का साइज देखते हैं तो 3.5 फीट चौड़ाई है, हाइट 7.25 फीट रखे हुए हैं, काफी हाइट है, ठीक ठाक है। और अंदर चलते हैं तो ये है पहला रूम। इस रूम में 2 खिड़की दिया हुआ है और ऊपर 2 वेंटिलेशन दिया गया है। और खिड़की का साइज देखते हैं तो 3 फीट चौड़ाई है और 3.5 फीट हाइट है। 2 खिड़की सेम साइज का है और ऊपर 2 वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 1.5 का है। रूम का साइज देखते हैं तो 12 फीट लंबाई है और 11.5 फीट चौड़ाई है, यानी कि 12 फीट बाई 11.5 फीट का ये पहला रूम है। पहला रूम हो गया। अब चलते हैं उधर दूसरा रूम में और ये है दूसरा रूम। तो दूसरा रूम का दरवाजा भी 3.5 फीट चौड़ाई है और हाइट 7.25 फीट रखे हुए हैं। अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा रूम। तो इस रूम में एक खिड़की दिया हुआ है जो कि 3 फीट बाई 3.5 फीट का है, ऊपर एक वेंटिलेशन दिया गया है 1.5 का। इस रूम का साइज देखा जाए तो 12 फीट लंबाई है और 11.5 फीट चौड़ाई है, यानी 12 फीट बाई 11.5 फीट का ये दूसरा रूम है। अब आगे चलते हैं। एक दरवाजा है जो कि 3 फीट चौड़ाई है और हाइट 7.25 फीट है। तो ये है तीसरा रूम, जिसमें 2 खिड़की दिया हुआ है और 2 वेंटिलेशन दिया गया है। खिड़की का साइज सेम साइज है, 3 फीट बाई 3.5 फीट का, 1.5 का वेंटिलेशन दिया गया है। तीसरा रूम का साइज देखते हैं तो 12 फीट लंबाई है और 9 फीट चौड़ाई है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 डिसमिल जमीन में 3 रूम का कुछ इस टाइप का घर बनता है। आप लोग को कुछ आइडिया लग जाएगा इससे देख के कि 1 डिसमिल जमीन में कितना रूम का बन पाता है। हम लोग उधर 2 रूम देखे, एक रूम पहला रूम, एक दूसरा रूम और ये है तीसरा रूम। तो इनका तो उधर सामने और जमीन है, लेकिन फिलहाल कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अगर आप लोग के पास सिर्फ 1 ही डिसमिल जमीन है और 2 रूम उधर बन जाएगा, और अगर इसको आप लोग किचन और टॉयलेट बाथरूम बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। 1 ही डिसमिल जमीन आप लोग के पास है तो इसी टाइप का घर बन जाएगा। जैसे इनका दरवाजा इधर सामने की ओर है, फ्रंट की ओर आप लोग का रोड मिलेगा उधर सामने की ओर, तो वहाँ एक दरवाजा रख सकते हैं, ऐसे सीधा हो जाएगा। सामने एक रूम, दूसरा रूम, और इधर ही इसको चाहे तो आप टॉयलेट बाथरूम और एक साइड में किचन बना सकते हैं। तो 1 डिसमिल जमीन में एक किचन, टॉयलेट बाथरूम और 2 रूम आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 डिसमिल जमीन इतना बड़ा होता है, कम नहीं होता है अगर 1 डिसमिल जमीन आप लोग लेते हैं तो। अब देखते हैं कि इस घर को बनाने में कितना खर्च लगा है, छत ढालने तक में पूरा डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। तो इस घर में टोटल 8 कॉलम दिया गया है। तो जाली के लिए जो दिया गया था वो 10 mm का छड़ दिया गया, तो 8 कॉलम में टोटल 12 पीस छड़ लगा है और 10 mm का। ठीक है, इसके बाद लिंटर में दिया गया है 10 mm का और छत में 10 mm का दिया गया है। छत में 10 और 8 का दिया गया है, तो हम लोग 10 का देख रहे हैं। तो 50 पीस लगा है 10 mm का छत में और 16 पीस लगा है लिंटर में, और जाली के लिए लगा है 10 mm का 12 पीस। तो टोटल मिलाते हैं तो 78 पीस छड़ लगा है 10 mm का। और वजन देखते हैं तो 577 kg हुआ 10 mm का। अब आ जाते हैं कॉलम में। आप लोग देख सकते हैं कॉलम में 12 mm का दिया हुआ है और टाइबिंग में भी 12 mm का दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक पीस तो यहाँ से तोड़ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इधर 3 ही पीस बचा हुआ है। टाइबिंग में लगा है 16 पीस, कॉलम में लगा है 16 पीस और छत का बीम में लगा है 16 पीस, यानी टोटल 48 पीस 12 mm का लगा है। अगर 12 mm का वजन निकालते हैं तो 512 kg होगा। अब देखते हैं 8 mm कहाँ कहाँ लगा है। 8 mm का देखते हैं तो 75 पीस लगा है छत में। 8 mm का छड़ छत के अलावा कहीं नहीं लगा है। और इसके बाद रिंग में लगा है, कॉलम का रिंग, टाइबिंग का रिंग, लिंटेल का रिंग और छत का रिंग। टोटल मिलाते हैं तो 450 पीस रिंग लगा है। 7 इंची बाई 7 इंची का कॉलम में लगा है, टाइबिंग में लगा है और छत का बीम में लगा है। बाकी बाद इसमें 7-3 का भी लगा है और अंदर का दीवार में 5 इंची का दीवार है, इसमें 3-3 का भी लगा है। तो टोटल मिला के 450 पीस रिंग लगा है। छत में लगा है 75 पीस, बाकी रिंग में लगा है 25 पीस। तो टोटल मिला के 8 mm का 100 पीस छड़ लगा है। 100 पीस का 8 mm का देखते हैं तो 475 kg होता है। 12 mm का छड़, 10 mm का छड़ और 8 mm का छड़ टोटल मिलाते हैं तो 1584 kg लास्ट में हम लोग जोड़ लेंगे। आप लोग को हम डिटेल्स में बता दे रहे हैं ताकि कहाँ कितना लगता है एक आप लोग को आइडिया लग जाए। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट लास्ट में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ टोटल हम कर दिए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि ईटा कितना लगा है इस घर में। बाहर का दीवार 10 इंची का है और इधर सामने का दीवार 5 इंची का है। काहे कि इधर और छत आगे बढ़ेगा तो इधर सीधे 5 इंची दिए हुए हैं और इस साइड, पीछे साइड और उधर
तीनों साइड 10-10 इंची का दिया हुआ है। तो टोटल 9,500 पीस ईंट लगा है। और ये जो ईंटा मिला है ये 1 नंबर ईंट है। ये इधर 7 रुपया पर पीस मिला। तो गिट्टी का देखते हैं तो 4 ट्रक गिट्टी लगा, जिसमें से इतना बचा हुआ है, बाकी बाद इसमें लग गया 4 ट्रक में से। और बालू का देखते हैं तो 8 ट्रक बालू लगा। तो बालू तो एक भी बचा हुआ नहीं है, सब लग गया 8 ट्रक बालू 6,000 रुपया पर ट्रक मिला। और सीमेंट देखते हैं तो सीमेंट लगा 135 बैग, जो कि 330 रुपया पर बैग मिला। तो अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में लेबर कितना लगा। तो लेबर का लगा 70,000 रुपया। तो अब टोटल जोड़ते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना लगा है। ईंटा लगा है 9,500 पीस, जो कि 7 रुपया पर पीस मिला। 9,500 का 7 रुपया पर पीस के हिसाब से 66,500 रुपया ईंटा का हुआ। सीमेंट लगा 135 बैग, 330 रुपया पर बैग करके मिला। तो 44,550 रुपया सीमेंट का हुआ। गिट्टी लगा 4 ट्रक, 6500 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 26,000 रुपया गिट्टी का हुआ। और बालू लगा 8 ट्रक, 6,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 48,000 रुपया बालू का हुआ। छड़ लगा 1585 केजी, जो कि 65 रुपया पर केजी के हिसाब से ये 1,03,375 रुपया हुआ। इतना बनाने में लेबर लगा 70,000 रुपए का। तो टोटल जोड़ते हैं तो 3,58,425 रुपया होता है। इस घर में अब तक 3,58,425 रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप लोग के यहाँ इस रेट में मटेरियल मिलता है तो 3.5 लाख आसपास में आराम से 1 डिसमिल जमीन में छत लेवल तक आप लोग घर बना सकते हैं।